प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ पवित्रता का रिश्ता रखें, आगे बढ़ें। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में तमाम समझौते पाए जाते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। बाइबल में अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन साफ मना करता है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे मॉडर्न गॉस्पल प्रीचर्स, सुसमाचार प्रचारक, शब्दावली में इसका प्रयोग किया जाता है। राजनीति में समझौता एक समान शब्द है मजदूरों से संबंधित झगड़ों को निपटाने के लिए। और हम देखते हैं तमाम ऐसी बातों में जहाँ की समस्याएं हैं, लोग चाहते हैं, कहीं स्ट्राइक हो गई फैक्ट्री के अंदर, मज़दूर 20 रुपये बढ़ाना चाहते हैं, मालिक 5 रुपये बढ़ाना चाहते हैं। हड़ताल समाप्त नहीं हो रही है, बीच में बिचौली आते हैं, मीडिएटर आते हैं, बातचीत करते हैं, मालिकों से भी मज़दूरों से भी। ना 5 ना 20, 10 रुपये का प्रस्ताव आता है, मालिक मान जाते हैं, मज़दूर भी मान जाते हैं, झगड़ा निबट जाता है। तो हम देखते हैं प्रियो, अधिकतर झगड़ों को निपटाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। क्या हम इस सिद्धांत का परमेश्वर के वचन में प्रयोग कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में, पाप में परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। शब्दकोश के अनुसार समझौते का अर्थ है किसी झगड़े का निपटारा जो दोनों पक्षों को मान्य हो। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें इनसे बचना है। समझौते में क्या होता है? लेना, छूट देना, सिद्धांतों का बलिदान निहित है। क्या मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के वास्ते हम समझौता कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है 10,000 बार नहीं, एक बार भी नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार नहीं, कभी भी हमें समझौता नहीं करना है। समझौते के बहुत से उदाहरण परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। हम देखें 1 शमूएल 15 उसके 3 पद में परमेश्वर ने साउल से कहा, अमालेकियों को पूर्णतः नष्ट कर दे और उनकी धन संपत्ति को भी नष्ट कर दे। और हम देखते हैं क्या हुआ, साउल राजा ने ऐसा नहीं किया। 1 शमूएल 15:15 में देखते हैं, परंतु साउल ने समझौता कर लिया और बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ माल रख लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें रख ली। परमेश्वर ने साफ कहा समाप्त करना है, नष्ट करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसकी सज़ा मालूम है उसे क्या मिली? उसे अपने हाथ से राज गंवाना पड़ा, राजा के पद को छोड़ना पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। हमारे देश में, भारत में देख सकते हैं, घूसखोरी, रिश्वतखोरी के चक्कर में कितने लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। सब जानते हैं गलत है, गलत को सही नहीं कहा जा सकता है, गलत गलत होता है। करप्शन के चक्कर में बहुत से लोग अपने जीवन को आहुति दे देते हैं। परमेश्वर का वचन तो तमाम बातों को रखता है हमारे सामने, कभी भी हमें समझौता नहीं करना है। निर्गमन 5:3 में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि फ़िरौन के पास जाकर उससे बातचीत करे और इस्राएलियों को वहाँ से छुड़ा कर लाए। और क्या कहना है? परमेश्वर की आज्ञा थी और उससे कहना है, फ़िरौन से कहना है, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। परमेश्वर की ये स्पष्ट आज्ञा थी, 3 दिन की यात्रा पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। फ़िरौन द्वारा मूसा के सामने 4 समझौते रखे गए, 4 बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की उसने कोशिश की। पहला कॉम्प्रोमाइज़, पहला समझौता जो फ़िरौन के द्वारा किया गया वो क्या था? निर्गमन 8 उसके 25 पद में देश में बलिदान चढ़ाना। परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट थी कि उनको जाना है और 3 दिन की यात्रा तय करनी है, उसके बाद बलिदान चढ़ाना है। फ़िरौन का आंशिक रूप से परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने का इच्छा थी। ठीक है, बलिदान चढ़ाना चाहते हो, देश में बलिदान चढ़ा लो, क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने की, 3 दिन की यात्रा क्यों? इस तरीके की बातें हम वहाँ देखते हैं, क्योंकि फ़िरौन चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाग जाएं, दोबारा ना आएँ, इसलिए उसने हर कोशिश की, हर संभव प्रयत्न किया कि ये कैसे भी मेरे से दूर ना चले जाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये आगे बढ़ें, परमेश्वर की आराधना करें। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे फ़िरौन उनके सामने इस बात को रखता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है, परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा इस्राएलियों को थी कि मिस्र से 3 दिन की यात्रा की दूरी तय करना था। 3 दिन की दूरी क्यों? अलगाव
परमेश्वर चाहता था अलग हों, दूर जाएं। संसार और मसीह का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है। परमेश्वर एक तरफ है, संसार एक तरफ है। हम देखते हैं परमेश्वर चाहता है हमें हमारे जीवन में प्रभु के साथ रिश्तों में आगे बढ़ना है। 3 दिन मसीह जीवन में हम देखते हैं प्रभु ने हमारे लिए किस प्रकार क्रूस की, दुख को सहा, तमाम समस्याओं से होकर वो गुजरा। हम देखते हैं एक के बाद एक समस्या आई, जहाँ तक वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। 3 दिन बाद वो जीवित हो गया। 3 दिन की यात्रा तय करनी, अलगाव, संसार से अलगाव प्रभु का हम देखते हैं। और कैसे जो है हमारे जीवन के अंदर भी हमें इन बातों को देखना है प्रियो। हम देखते हैं कैसे प्रभु कहता है पतरस को गहरे में ले चल। प्रभु चाहता है हम डीप में जाए। बहुत बार हम किनारे किनारे पर रहते हैं, परमेश्वर में अपना गहरा रिश्ता कायम नहीं करते हैं। हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन रूपी नाव को प्रभु में आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ में कार्य करना है। जब हम प्रभु के साथ में बढ़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करता है। परमेश्वर के असीमित प्रेम को समझना है, उसकी गहराई को, विश्वास योग्यता में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में बहुत बार हम इन बातों को नहीं मानते, हम आगे नहीं चलते। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में और भी गहराई में आगे बढ़ें। राजनीतिक तौर से इस्राएली मिस्र में गुलाम थे, धार्मिक रूप से परमेश्वर चाहता था वो स्वतंत्र हो। 3 दिन की यात्रा चल के वो दूर हो जाते, मिस्र से दूर चले जाते। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर उन्हें दूर करना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी वो आराधना अच्छी होती। बहुत बार हमारे जीवन में हम देखते हैं प्रियो किस तरीके के हालात होते हैं। मूसा 100% उसको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है ऐसा हो। सच्ची आराधना के लिए अलगाव ज़रूरी है, दूरी ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के मार्गों में आनंद ले पाते हैं। जब हम देखते हैं मूसा इस समझौते को मना कर देता है, फिरौन दूसरा समझौता रखता है। निर्गमन 8:28 में बहुत दूर मत जाना, चलो तुम जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना। 3 दिन की बजाय 1-2 मील चले जाओ, आराधना कर लो। लगता है कि ये बात सही कह रहा है, बहुत बार हमें भी ऐसा लगता है। लेकिन प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे मूसा उस बात को रिजेक्ट कर देता है। शैतान चाहता है कि हम भी प्रभु में बढ़ते रहें, लेकिन सीमा पर रहें, जब चाहे वो दुम पकड़ के हमारी खींच ले। लेकिन जब हम गहराई में होते हैं, कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े, हम कभी भी आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। फिर हम कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन शैतान चाहता है कि हम इस प्रकार के हालात में रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम गहराई में आगे जाएं। प्रकाशित वाक्य के 3, 15 और 16 पद में हम देखते हैं, रेवलेशन 3, 15 और 16 वर्ष में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे थूकने पर हूँ, मैं तुझे उगलने पर हूँ। हमारे जीवन में भी यही हालत होता है, ना हम परमेश्वर के साथ होते हैं ना शैतान के साथ होते हैं, कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता प्रियो। परमेश्वर चाहता है हम सच्चाई से आगे बढ़ें। और यहाँ पर हम देखते हैं मूसा इस समझौते को मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। फिर फिरौन उसके सामने तीसरा समझौता रखता है, और वो हम देखते हैं निर्गमन 10 उसके 8 से 11 पद में, केवल पुरुष चले जाएं। ठीक है, तुम नहीं मानते हो भाई, जाना चाहते हो पुरुष लोग चले जाओ, क्योंकि जहाँ फैमिली रहेगी, बच्चे रहेंगे, पुरुष वापस आएंगे, फिर से हमेशा उनका ध्यान वहीं लगा रहेगा। इसलिए हम देखते हैं फिरौन और शैतान दोनों जानते हैं कि पुरुष जाएंगे तो ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ फैमिली होगी वहाँ पर ये ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मूसा इस बात को मना कर देता है। वो कहता है प्रत्येक को जाना ज़रूरी है, हर एक जन को जाना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कितने लोग हैं प्रार्थना सभा में, चर्च जनाएं, खुदा के लिए आराधना करनी है, ठीक है, एक जन चले जाओ घर से, कोई भी उस सभा में चले जाओ, प्रार्थना में चले जाओ। लेकिन नहीं प्रिय, परमेश्वर चाहता है हम समस्त परिवार जाएं और प्रभु में आनंद करें। हम यहाँ देखते हैं मूसा इस समझौते को भी रिजेक्ट कर देता है। इस प्रकार मूसा तीनों समझौतों को रिजेक्ट करता है। फिर चौथा समझौता फिरौन रखता है, और चौथा समझौता निर्गमन 10, 24 से 27 में हम पाते हैं, मनुष्य चले जा सकते हैं
बल्कि फैमिली चली जाए, ठीक है, स्त्री बच्चे सब चले जाएं, लेकिन पशु रह जाएं, जितने भी जानवर हैं, धन दौलत है, उन्हें छोड़ जाएं और जाएं और वो परमेश्वर की आराधना करें। क्या इस उत्तम समझौते को मूसा ने स्वीकार किया? बहुत बार ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है, फ़िरौन तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, मूसा इस बात को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि धन भी ज़रूरी है। आराधना करने के लिए बहुत बार हम जाते हैं, हम प्रभु के काम के लिए बहुत कुछ करते हैं, कहते हैं प्रभु ये दिल तो तेरा है, तूने बनाया है, लेकिन बटुआ मेरा है, बड़ी मेहनत से कमाया है, इसकी तरफ बात मत करना। सब कुछ करेंगे, धन नहीं देंगे। परमेश्वर चाहता है हम तन मन धन सब कुछ प्रभु को न्यौछावर करें। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। हम देखते हैं चौथा समझौता भी मूसा रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है हम अपने पशु का खुर तक नहीं छोड़ेंगे। तमाम महामारियां होती हैं, हम देखते हैं बहुत सी मुसीबतों के बाद जब उनके पहलौठे मरने लगते हैं, एक के बाद एक महामारी, कोरोना महामारी से भी बड़ी महामारियां वहां आती हैं, तब फ़िरौन मजबूरी में उनको जाने देता है, परमेश्वर उन्हें आज़ाद करता है। और हम देखते हैं वो इस्राएली मूसा की लीडरशिप में वहाँ से आते हैं। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, अपना कंप्लीट सरेंडर करते हैं, संपूर्ण तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके साथ जीवन बिताने में, आगे बढ़ने में प्रभु जी, और जीवन के हर एक क्षेत्र में पूर्ण पवित्रता के साथ आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रभु, हमारा जीवन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़िंग ना हो, हम तेरे साथ सच्चाई के साथ आगे बढ़ने पाएँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।